Hello everyone, today we are going to study about cannabinoid which is a topic of class 12. कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो जाएं और ड्रग्स जैसे इफेक्ट शो करें, those chemical substances are called cannabinoids, and the image is given here. I have taken this image from our NCERT book. Now let's discuss the sources of cannabinoids. Cannabinoids comes in three different forms. The first one is endocannabinoids जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. सिंथेटिक कैनाबिनॉइड जिन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है और ये बहुत हार्मफुल होते हैं. थर्ड है फाइटोकैनाबिनॉइड्स विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स और इनको ऑब्टेन किया जाता है कैनबिस सतीवा प्लांट से. कैनबिस सतीवा प्लांट एक बहुत ही अनोखा प्लांट है जिसमें कम से कम 480 डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और इनमें से 66 कंपाउंड्स कैनाबिनॉइड्स हैं. इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट में कैनाबिनॉइड्स मिलता है. फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स में कैनाबिनॉइड्स देखने को मिलते हैं. इसको समझने के लिए जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेज वेयर दिस इज अ इमेज ऑफ फीमेल कैनबिस प्लांट जिसके पास फ्लावर्स प्रेजेंट है. फ्लावर्स सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते और फ्लावर्स ही सबसे ज्यादा सोर्स है कैनाबिनॉइड्स का. That's why these female plants are more important to obtain cannabis in comparison to the male plant. Now just have a look in this image where this uppermost part is called inflorescence of the plant और इसमें trichomes present होते हैं that contain raisins. Now these raisin glands are present on the flowers and leaves जो कंटेन करते हैं सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द कैनाबिनॉइड्स. इसके अलावा इन प्लांट्स के लीव्स में ही कैनाबिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. सो कैनबिस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम डिफरेंट टाइप के कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करते हैं जैसे कि हशीश, चरस, मारिजुना एंड गांजा. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स व्हिच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट. Now let's discuss the mode of intake. So mode of intake determine करेगा कि कैनाबिनॉइड का असर कितनी जल्दी शुरू होगा और कितनी देर तक वो एग्जिस्ट करेगा. So the first one is smoking. तो कैनाबिनॉइड्स स्मोक करने से इंस्टेंटली लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो इंस्टेंट रिजल्ट शो करेगा. Now the second one is vaporizing. फ्लावर्स या कैनाबिनॉइड्स को हीट करते हैं जिससे कैनाबिनॉइड वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और उसको इनहेल किया जाता है. That is the process of vaporizing. The third one is tincture. Tinctures actually liquid drops होते हैं या फिर extract होते हैं cannabinoids के which are placed under the tongue और वो टंग से होते हुए म्यूकस मेम्ब्रेन में और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड स्ट्रीम में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है and then it starts showing it results. Cannabinoids can also be used in the form of edibles. Cannabinoids को फूड प्रोडक्ट में मिलाकर उसे कंज्यूम करते हैं जैसे कि ब्राउनी, केक, कुकीज, गमीज, किसी बेवरेजेस में मिलाकर इन सब फॉर्म्स में भी कैनाबिनॉइड्स को कंज्यूम किया जाता है. नाउ कैनाबिनॉइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, बाम, लोशन. इसको जनरली पेन में या फिर इन्फ्लेमेशन से रिलीफ पाने के लिए यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल. So these are the different mode of intake of cannabinoids. Now let's discuss the mode of action of cannabinoids. Cannabinoids हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर साइट्स पर आकर अटैच हो जाते हैं एंड देयर दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे पेन, मूड, एपेटाइट, हमारा इम्यून फंक्शन. इन सब को कैनाबिनॉइड्स कंट्रोल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कैनाबिनॉइड के इफेक्ट्स की. अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब कैनाबिनॉइड टू रिड्यूस एंजाइटी, स्टिमुलेट एपेटाइट्स. जैसे कि दोज पेशेंट हु आर अंडरगोइंग कीमियोथेरेपी उन्हें भूख कम लगती है तो उनकी भूख बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं. नोजिया और वॉमिटिंग से रिलीफ दिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ दिलाने के लिए कैनाबिनॉइड्स यूज़ किए जाते हैं. Besides that, cannabinoids also have certain side effects such as they increase the heartbeat. Heartbeat बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, dizziness, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, हेल्यूसिनेशन, वहम होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. So those person who is consuming cannabinoid is at 4 times higher risk of heart attack than the person who is not consuming cannabinoids at all. Now this is a notes of cannabinoids where we have discussed sources, mode of intake, mode of action and effects of cannabinoids. I am quickly changing the slides. You can take the screenshot or you can pause the video.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।